रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात मैं सुनसान रोड पर अपने हाथ में रोटी का डिब्बा लिए घर की ही ओर बढ़ रहा था कि तभी पीछे से आती हुई एक कार मेरे पास आकर रुकी और उस कार को अपने पास रुकता देख मैं भी रुक गया। तभी उस कार का शीशा नीचे हुआ और फिर किसी ने एक अजीब सी आवाज़ में मुझे बैठने को कहा। मैंने अंदर झांक कर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। ये देखकर मैं हैरान हो गया और चुपचाप उस कार से दूर हट गया, मगर वो कार अभी भी खड़ी ही थी और मुझे वहाँ से जाता देख वो कार भी तेज रफ्तार में वहाँ से चली गई। उस कार के वहाँ से जाते ही मुझे थोड़ी शांति मिली, मगर डर तो अभी लग ही रहा था। ये सोचकर कि उस कार में कोई था नहीं, फिर वो कार चला कौन रहा था, ये सब सोचते हुए मैंने अपनी चाल दुगनी कर दी थी। अभी मुझे उस कार से पीछा छुड़ाए कुछ ही देर हुई थी कि तभी फिर से वही कार मेरे पास आकर रुकी। उस कार को फिर से अपने पास देखकर अब मैं कुछ ज़्यादा ही डर गया था, पर इस बार मैं उस कार को देखकर रोका नहीं, बस चलता ही रहा। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो कार भी आगे बढ़ने लगी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये कार भला मेरे पीछे क्यों पड़ी है। मैं घबराते हुए आगे ही बढ़ रहा था कि तभी गाड़ी का शीशा फिर से नीचे हुआ और शीशे के नीचे होते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। दरअसल कार के भीतर एक आदमी था जिसका सर कटा हुआ था। उस सरकटे भूत को देखकर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस कार के पास अब एक पल भी रुकूं। फिर मैं तुरंत ही वहां से भागा और सीधे रोड के पल्ली पार पहुंचा। तो मैंने एक पल के लिए पीछे पलटकर देखा तो पाया कि अब वो कार वहां पर नहीं है। लिहाजन मैंने वहां से गुजर रहे एक ऑटो वाले को हाथ दिया और ऑटो वाला मेरा घबराया हुआ चेहरा देखकर मुझसे बोला, क्या बात है भाई साहब, बड़े परेशान दिख रहे हो। तो मैंने उससे कहा, वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप यहाँ से चलो। चलते चलते ऑटो वाले को मैंने सारी बात बताई तो ऑटो वाले ने मुझे शांत करते हुए कहा, अच्छा हुआ भाई साहब तुम उस कार में नहीं बैठे, अगर तुम बैठ जाते तो तुम पक्का मारे जाते। दरअसल कुछ साल पहले उस आदमी के दोस्तों ने मिलकर उसे उसी कार में मार दिया था और उसका सर काट कर फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा ऐसे ही भटक रही है और एक दो आदमी उसके शिकार भी हो चुके हैं। ये सब जानने के बाद मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मैं चढ़ती सांसों के साथ उस रात अपने घर पहुंचा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।